मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में सादगी से परचम कुशाई की तकरीबात, अवामी जोशो विलवला दीतनी, नमाज फजर में मुल्की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हाई ऑक्टेन फ्यूल लेवी मजीद 200 रुपए इजाफे की मंजूरी। हाई ऑक्टेन पर लेवी 300 रुपए फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि हुकूमती फैसले से माहाना तकरीबन 9 अरब रुपए की बचत होगी। फैसले का इतलाक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों के हाई ऑक्टेन फ्यूल पर होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसले से मईशत पर बोझ कम और अमीर तबका बर्दाश्त करेगा। एयरलाइन इंडस्ट्री कोरोना वबा के बाद बदतरीन बहरान की लपेट में। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारियत के बायस दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर्स का नुकसान। बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग ने खलीज के हवाई अड्डों और परवाजों को मुतासिर किया। जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो चुकी है। एयरलाइन टिकट्स में इजाफे का खदशा। अमेरिका और ईरान की जंग भारतीय सरमायाकारों को ले डूबी। इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों के चंद घंटों में ही 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़े इंडेक्सेस में नुमाया कमी रिकॉर्ड। आबना हुर्मुज़ खोलो, ट्रंप की डेडलाइन आज खत्म। दुश्मनों के लिए बंद है ईरान का रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने कहा, अगर तेहरान ने आबना हुर्मुज़ न खोली तो अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। इसका आगाज सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमले से किया जाएगा। ट्रंप की डेडलाइन आज शब 4:45 पर खत्म होगी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आबना हुर्मुज़ हमारी सरजमीन पर जारियत करने वाले दुश्मन के अलावा तमाम बहरी जहाजों के लिए खुला है। ईरान को नक्शे से मिटाने का फ्रेब मायूसी की अलामत है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका और इसराइल की धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा, ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दबाव या धमकियों के बावजूद अपनी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं करेगा। तेहरान का मौक़िफ़ है कि अगर ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला किया गया तो आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और अमेरिका के शराकतदार ममालिक की तवानाई तंसीबात भी निशाना बनाई जा सकती हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत कर दी। जारी एक बयान में कहा कि रूसी आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खिलाफ है। मामले को आलमी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। उम्मीद है कि अमेरिका अकल का मुजाहरा करेगा। उम्मीद है अमेरिका ईरान के वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, परदेस और दमावन में धमाके सुने गए। ईरानी फौज का तेहरान की फिजाओं में हमला आवर ड्रोन तबाह करने का दावा। इससे कबल अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी के हमलों की मजम्मत। हमला ANPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार। IAEA ने नतंज जौहरी तंसीब के मुकाम पर ताबकारी की सतह में इजाफे की इत्तला नहीं दी। ईरान के इसराइली इलाके डेमोना और रात पर मिसाइल हमले, 180 इसराइली जख्मी, 8 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया की जानिब से 6 इसराइलियों की हिलाकत की तस्दीक। डेमोना पर कामयाब ईरानी हमले पर दिफाई हल्कों का इजहार हैरत। बरतानवी टीवी के मुताबिक मशरक़ वस्ता के वाहिद एटमी प्लांट के करीब हमले गैर मामूली हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा, जंग का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। इसराइल का दिफा कमजोर होता जा रहा है।
ईरानी मीडिया का कुवैत में एक अमेरिकी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी फोर्सेस ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। तर्जुमान खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिकी फौजी सरगर्मियों का अहम मरकज है। अमेरिकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लैट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक। लेबनान में इसराइली फौज के हमले और सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी। इसराइली की हलाकत पर इसराइली फिजाइया ने जनूबी लेबनान में दरिया लेतानी पर कायम अहम गुजरगाह कासमिया पुल को तबाह कर दिया। जनूबी लेबनान में पुलों पर इसराइली हमले जमीनी हमलों की तरफ पेशकदमी के मुतरादिफ हैं। सदर ओन जोसेफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इसराइली हमले खतरनाक हद तक कशीदगी में इजाफा कर रहे हैं। हमले लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और जमीनी हमलों की तरफ पेशकदमी के मुतरादिफ हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की कि फौरी इकदाम के जरिए इसराइल को इस हमले से रोका जाए। खित्ते में कशीदगी, दुनिया तवानाई बहरान से दो चार। मोदी की दोगली पॉलिसीज ने भारत का बहरान संगीन कर दिया। बरतानवी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत में गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा। रेस्टोरेंट्स गैस न होने से बंद, खाद की फैक्ट्रीज और गैस पर मुनहसर कारोबार सरगर्मियां रोकने पर मजबूर। गैस सिलेंडर्स के हसूल के लिए तवील कतारें।